बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है सेकेंड ईयर का, और क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें कंप्लीट कर लिया था। बहुत आसान क्वेश्चन था, जस्ट उसमें क्या करना था, फंक्शन में वैल्यू पुट करना था। उसी से ही रिलेटेड ये तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई इसमें ख़ास नई बात नहीं है। इसमें वो ये कह रहा है कि ये कम्बिनेशन फाइंड करें, क्या कि फ़ंक्शन में पहले a प्लस एच पुट करें, फिर फंक्शन में a पुट करें, दोनों आंसर को आपस में क्या करें, माइनस करें, और फिर h से डिवाइड कर दें। अब इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो ये है कि आप ये चीज़ लिखें यहाँ पे, और उसमें f ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a h सारा पुट करके सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका ये है कि f ऑफ a प्लस एच अलग से फाइंड करें, एफ ऑफ a अलग से फाइंड करें, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, तो ये मैं सेकंड वे से कराता हूँ। ये थोड़ा सा आसान है कि पहले आप f ऑफ a प्लस एच फाइंड करेंगे। f ऑफ a प्लस एच का क्या मतलब है, फंक्शन f में x वेरिएबल की जगह a प्लस एच पुट कर दें। तो ये देखें, ये फंक्शन f है, इसमें ये x को समझे मैंने रिप्लेस कर दिया a प्लस एच से। अब इसकी राइट साइड पे जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे a प्लस एच पुट करना है, प्लस 9। यह हो जाएगा 6a प्लस 6h प्लस 9। ठीक, सेकंड फंक्शन क्या है, f ऑफ a। तो अब a का ये मतलब है कि अब x को रिप्लेस कर दें आप a से, तो फंक्शन है 6x, तो x की जगह आ गया a प्लस 9। अब ये दोनों फंक्शन मैंने फाइंड कर लिए। h तो एक सिंगल वैल्यू है, वो हम उधर ही पुट करेंगे, यानी उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये फंक्शन आप दोबारा लिखें, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये क्या हो जाएगा, पहले f ऑफ a प्लस एच 6a प्लस 6h प्लस 9। अब f ऑफ a को क्या करना है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। अगर इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो वो ऐसे शो कर दें कैंसिल होता हुआ। तो देखें क्या बच गया इसमें, 6h ओवर h आ गया, h से कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 6। बस ये इसका आंसर है। बिल्कुल सेम यही चीज़ पहले मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड और 4 एक जैसे हैं। इसमें भी पहले आप a प्लस एच फाइंड करोगे, f ऑफ a प्लस एच। x की जगह a प्लस एच प्लस 2, x की जगह a प्लस एच और माइनस 1। इसको एक्सपेंड करें, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी यहाँ से यहाँ पे b से मुराद है h, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, प्लस 2 टाइम ये a प्लस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, और आखिर में माइनस 1। बस इसकी ये ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर h प्लस 3a h स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वेयर माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ a प्लस एच। एंड f ऑफ a क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें a से, तो a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर माइनस 1। अब दोनों फंक्शन हमने फाइंड कर लिए। अब आप इस एक्सप्रेशन को लिखोगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब इसका आंसर मैं नीचे पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू पहले f ऑफ a प्लस एच कौन है, ये सारा लिखें, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर h प्लस 3a h स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वेयर माइनस 1। आगे f ऑफ a, तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, माइनस a क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर और प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। अब इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी, ये a क्यूब देखें कैंसिल, 1 कैंसिल और 2a स्क्वेयर कैंसिल। अब ये जितनी टर्म्स बच गई हैं, h क्यूब 3a स्क्वेयर h, 3ah स्क्वेयर 4ah 2h स्क्वेयर, इन सारों में से h कॉमन ले लें, तो ये बच गया 3। पहली टर्म आ गई h स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah प्लस 4a और प्लस 2h डिवाइडेड बाय h। h से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया h स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर प्लस 3ah
प्लस 4a और प्लस 2h। ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं सेकंड पार्ट में। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है, तो देखें एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, साइन ए प्लस एच। ठीक है जी, ये आ गया। और एफ ऑफ ए क्या होगा, साइन ए आ जाएगा। अब आप इसको पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ ए प्लस एच है साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है साइन ए डिवाइडेड बाई एच। ये 10 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में 10.4 के साथ आपने पढ़े थे फार्मूलाज, सम या सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट में जाना और प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में आना। अभी ये फॉर्म है साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू। तो कहते हैं, तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, ये देखें, साइन पी प्लस साइन क्यू क्या होता है 2। अगर माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा और अगर प्लस होगा तो पहले साइन आएगा। अभी आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में 10.4 के साथ पढ़ा था। ये आ जाएगा जी साइन, ये p है और ये माइनस साइन q है, तो ये आ गया 2 कॉस p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय h। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये a कैंसिल होगा। अब जो बच जाएगी टर्म वही इसका फाइनल आंसर है। 2 कॉस ये 2a प्लस h ओवर 2, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नहीं तो एक काम ये किया जा सकता है कि 2a के डिनोमिनेटर में 2 अलग कर दें और h ओवर 2 अलग कर दें, तो 2a यानी जो a के साथ 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस h ओवर 2 वो एक ही बात है। इस फॉर्म में रहने दें या उसमें लिख दें, इंटू साइन h ओवर 2 डिवाइडेड बाय h। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। इसी तरीके से यहाँ देखें कॉस, पहले आप इसमें लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस एच। इसी पैटर्न पे एफ ऑफ ए आ जाएगा कॉस ए। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, ये क्या बनेगा, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय एच। अब इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस कॉस पी माइनस कॉस क्यू, अगर दोनों कॉस के बीच में माइनस हो तो ये होता है माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल बी माइनस 2 साइन ए प्लस एच प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो कुछ बच गया ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, माइनस 2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन एच ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय एच, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसके मैंने आपको चारों पार्ट्स करा दिए हैं ताकि आपको किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
first part is the perimeter P of a square as a function of its area A. Second part है the area A of a circle as a function of its circumference C. The volume V of a cube as a function of the area A of its base. अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि मसलन लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें y इज़ इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। अब इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसको हम ये कहेंगे कि y यानी जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो फंक्शन होता है किसका, जो दूसरी साइड पे वेरिएबल होता है उसका। अब आप इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब इन तीनों में भी उसने ऐसी ही सिचुएशन की है कि ये जो शुरू में चीज़ है उसको फंक्शन बनाना है आपने, जो बाद में चीज़ है उसका। देखे क्या, पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन, इसको फंक्शन बनाए, यानी p को लेफ़्ट साइड पे आपने लिखना है। और किसका फंक्शन बनाना है? ऑफ इट्स एरिया a, यानी उसी स्क्वायर का जो एरिया है, यानी राइट साइड पे a नज़र आए और लेफ़्ट साइड पे p नज़र आए, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, आपको पता है कि चारों साइड सेम होती हैं। ये अगर हमारे पास स्क्वायर है तो अगर हम इसकी लेंथ को x ले लेते हैं तो हर साइड क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। पहले किसका जिक्र आ रहा है, यानी जिसका पहले जिक्र आएगा वो फार्मूला पहले लिखना है। पहले कौन आ रहा है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी ये स्क्वायर की जो 4 साइड्स हैं इनको आप ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम अप करना। जैसे सर्कल है तो उसमें जो रिंग की लेंथ है जिसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं वो उसका पेरीमीटर होगा। जिसमें साइड्स होती हैं जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह, तो उन सारी साइड्स को, बाउंड्री की साइड्स को जब आप सम अप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + x + x + x। तो पेरीमीटर के लिए उन्होंने खुद बता दिया सिंबल क्या रखना है? p। तो p इज़ इक्वल टू 4x। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें। फिर ओके, इसको फंक्शन किसका बनाना है? एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? यानी जहाँ पे 4 साइड्स होंगी, जैसे ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसमें लेंथ को मल्टीप्लाई हम करते हैं विड्थ से। तो अब लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, यानी x × x। तो एरिया को रिप्रेजेंट करना है हमने a से, a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? x²। अब देखें इन दोनों में ना एक जगह पे वेरिएबल कॉमन आ रहा है, कौन? x। अब आपने सेकंड वाले में से हमेशा क्या करना है? सेकंड वाले में से
वेरिएबल की वैल्यू अलग करके फर्स्ट वाले में पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। यहाँ से देखें जब आप x फाइंड आउट करोगे तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर रूट लेके। तो अब यहाँ पे आपने इसको जब स्क्वायर रूट ले लिया, इम्प्लाइज का साइन का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा स्टेप किया जिसको शो नहीं किया, डायरेक्ट उसका आंसर ले लिया, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे स्टेप क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट a। अब क्योंकि x क्या चीज़ है, लेंथ है, तो स्क्वायर रूट नॉर्मली जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन वो प्लस माइनस आम रूटीन में लिखते हैं जहाँ पे जो x वेरिएबल है वो किसी भी जो चीज़ है उसकी लेंथ, टाइम और इस चीज़ को शो नहीं कर रहा, आम नॉर्मल वेरिएबल वाली बात है। जहाँ पे ये किसी लेंथ को शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा, टाइम को शो करेगा, तो वहाँ पे सिर्फ आपने एक केस लिखना है, कौन सा, प्लस केस, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट a। अब ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4x की जगह अंडर रूट a। तो ये वो रिक्वायरमेंट है जो हमने पूरी कर दी है, जो इन्होंने कहा था कि p को फंक्शन बनाए किसका, एरिया का, ठीक है। इसी तरह दूसरे में देखें, यहाँ पे जिक्र हो रहा है सर्कल का। तो सर्कल में आपको पता है कि क्या इन्वॉल्व होता है, रेडियस, यानी वेरिएबल कौन होता है, रेडियस। लेट r बी दी रेडियस। सबसे पहले किसका जिक्र हो रहा है, एरिया का। तो आपने शुरू में जिसका जिक्र होगा वो पहले लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए उन्होंने खुद बता दिया, सिंबल क्या यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कर दें। फिर बाद में किसका, इसको फंक्शन किसका बनाना है, इसी के सर्कमफ्रेंस का। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो रिंग की लेंथ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला यकीनन आपको याद होगा, 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस को हमने c से डिनोट करना है, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब दोनों में वेरिएबल कौन है, रेडियस। तो यहाँ से रेडियस को सेपरेट करें, 2 पाई c के नीचे आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई। इसे इक्वेशन 2 कर दें। तो अब आप लिखें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, 1 में a इज इक्वल टू पाई और r की वैल्यू है c ओवर 2 पाई, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बना, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो अब ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरा केस देखें। अब इसमें क्यूब आ गया। क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशन बॉक्स होता है जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। यानी x भी x लेंथ है, x ही विड्थ है और x ही उसकी हाइट है। तो लेट लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू x। शुरू में किसका जिक्र है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब, अदरवाइज अगर आपको ये याद ना हो तो कोई मसला नहीं। 3 डायमेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा x क्यूब। इसे इक्वेशन 1 कर दें। इसी तरीके से अब सेकंड किसका जिक्र है, एरिया ऑफ इट्स बेस। यानी बेस मीन जैसे ये फर्श है, तो क्योंकि फर्श भी लेंथ इंटू विड्थ सेम है, तो आप उसे लिखोगे एरिया ऑफ बेस, वो हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो दिस विल बी a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से भी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। इसे इक्वेशन 2 कर दें। पुट इक्वेशन 2 इन 1। दिस विल बी वॉल्यूम इज इक्वल टू x की जगह अंडर रूट a
और इसका क्यूब। तो अंडर रूट जो होता है वो 1/2 होता है और उसके ऊपर 3 पावर अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा एरिया की पावर 3/2। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बेस। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन 2 और 3 बहुत डिटेल में देखे हैं। कोशिश मेरी ये है कि आपको स्लोली ये मैं एक्सरसाइज कराऊं ताकि आपको इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह खुद कराऊंगा ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहा है 4, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर 28 में शुरू करेंगे। तो वो आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझाई गई है डोमेन और रेंज फंक्शन की, तो वो अक्सर इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो फोकस नहीं करते कि टीचर जो बात कर रहा है कि इस सिचुएशन में आपने ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, वो इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखते। तो बहुत आसान है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पार्ट्स उसके कराऊँ, या सारे पार्ट्स मुमकिन हुआ तो सारे करा दूँगा, नहीं तो मैक्सिमम पार्ट्स मैं खुद कराऊँगा डोमेन रेंज की। तो बस आपने उसको फोकस करना है कि किस सिचुएशन में मैंने क्या कहा है कि आपने इसको किस नज़र से देखना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो अब ये वीडियो लेक्चर है, इसको बार बार देखें। क्लास में तो ज़ाहिर बात है टीचर एक दफ़ा समझा के चले जाते हैं, बाद में उस तरीके से समझाने का उतना टाइम होता नहीं है। तो अभी ये क्योंकि वीडियो लेक्चर्स हैं तो इसमें तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप 10 दफ़ा देखें, 20 दफ़ा देखें, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है।